नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी हिंदी के लिए। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम आपका एनवीएस हो सकता है, केवीएस हो सकता है, डीट प्लस भी हो सकता है, यूपी टीजीटी पीजीटी हो सकता है या फिर अन्य किसी राज्य का, सभी एग्ज़ाम के लिए हम लोग यहाँ पर चैनल पर तैयारी करते हैं। अगर आप लोग हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो चलाई जा रही है हमारे चैनल पर। आप लोग एक-एक वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, आपके जो तैयारी है इसके अंदर। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं एक वीडियो के अंदर, और ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक-एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको स्किप ना करें और कहीं न कहीं पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, एक कहानी है, नाम है ईदगाह। आपको बताना है ये किसकी कहानी है। ईदगाह कहानी किसकी है? तो ये है प्रेमचंद जी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा है 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, इसके लेखक कौन है? तो कौन है इसके? गोकुलनाथ। पहले भी ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है एक दो बार। चलिए आगे जो है क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कौन सी रचना है जिस रचना के लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो कौन सी रचना के लिए मिला था? तो रचना का नाम है चिदम्बरा। अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी को मिला था। पूछा जा सकता है कब मिला था, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बिनु पग चले सुने बिन काना, ये जो पंक्ति है या कहें ये जो विशेषता है, ये किस अलंकार की विशेषता होती है? बिनु पग चले सुने बिन काना। तो ये जो है किस अलंकार का उदाहरण है? तो अलंकार होगा विभावना। जहाँ पर बिना कारण के कार्य संभव होता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। चलिए आगे है शब्द का कोशगत अर्थ देने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है? शब्द का कोशगत अर्थ देने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो वो होती है अभिधा। यानी जिस प्रकार से लिखी हुई है उसी प्रकार से उसको समझा जाए तो कौन सी होगी? अभिधा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन बोला है प्रेमाख्यान काव्य के सबसे बड़े कवि जो है वो कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में, रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में ये किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। तो ये है एक रिपोर्टाज। और ये किसका है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका, ये किसका उपन्यास है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका?
उषा प्रियमवदा, उषा प्रियमवदा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अरुण यह है मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किस नाटक का गीत है, ये आपको बताना है। किस नाटक का गीत है, तो ये किस नाटक का है? चंद्रगुप्त। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि ये चंद्रगुप्त जो नाटक है वो किसका है। अगला है नाटक के पात्रों का नाम दिया है महेंद्रनाथ और सावित्री। महेंद्रनाथ और सावित्री आपको बताना है। ये दोनों के दोनों मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं ये दोनों, ये बताएंगे आप। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आधे अधूरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? तो ये है भीष्म साहनी की। अगला क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना जाता है? रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है वामन को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन हम लोगों के हो गए हैं। इससे पहले कि हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाएं, मैं आप लोगों को बता दूं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमारे पास में ई बुक के रूप में उपलब्ध है। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2100 से अधिक प्रश्न है। 60 से 70% जो प्रश्न है वो आपको आराम से एग्ज़ाम में किसी में भी हिंदी वाले में मिल जाते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उस लिंक के लिए मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप वहाँ से जा कर के उस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी ई बुक्स आप लोगों को वहाँ मिल जाएंगी जो कि आपकी परीक्षा में आपको हेल्प करेंगे। आप चाहें इनको ले सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। औचित्य विचार चर्चा, ये रचना किसकी है? औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो ये है क्षेमेंद्र की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एको रसः करुण एवं, ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो ये है भवभूति का कथन, ये कथन है भवभूति। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम ये जो रचना है किसकी है? तो उत्तर क्या होगा हमारा? माघ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किस कवि की है ये आपको बताना है। तो ये पंक्ति है बिहारी की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। माधव जी सिंधिया उपन्यास के रचयिता कौन है? माधव जी सिंधिया। तो इसके रचयिता कौन है?
वृंदावन लाल वर्मा जी, वृंदावन लाल वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, ये आपको बताना है। प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा रह गया था, तो वो था मंगल सूत्र। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद। ये जो रचना है ये किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। किस विधा की रचना है, तो ये है एक यात्रा वृत्तांत। और किसका यात्रा वृत्तांत है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आज की रचना का आज की हमारी क्लास का आखिरी जो रचना है वो है, आप बताएंगे। रचना का नाम लिख रहा हूँ, आप बताएं कि किसकी ये रचना है। किरातार्जुनीयम, ये जो रचना है किसकी है, तो ये है भारवी। तो आज की क्लास के हमारे महत्वपूर्ण जो 20 क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को एक प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर प्रश्न पसंद आए हैं तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस और रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिलती रहें। बेल आइकन दबा लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी समय पर पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।